जब मनीष कश्यप तमिलनाडु जाके वीडियो बनाते हैं तो दो राज्यों के बीच हिंसा भड़कता है। तो लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे कि एक बार जाइए वकील साहब के पास और बात कीजिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि द्वारा दिया गया एक बयान जिसमें कहा गया कि सनातन धर्म जो है वो कोरोना वायरस की तरह है, डेंगू है, मलेरिया है, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो इस बयान के बाद पूरे विश्व में हिंदू जो है वो गरमाए हुए हैं और कह रहे हैं कि क्या उन पर एनएसए नहीं लगना चाहिए। उनके इस बयान से पूरे विश्व में जो है दंगा भड़क सकता है। तो इसको लेकर हम आ गए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एस.के. मिश्रा सर के पास और ये मनीष कश्यप के वकील भी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एम.के. स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर भी एनएसए लगने का प्रावधान हो सकता है। तो इन सारी चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आप हैं जो मनीष कश्यप के एडवोकेट भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सर से पूछिए कि वो जो बोले हैं सनातन धर्म पे, तो उन पे एनएसए नहीं लग सकता है क्या? देखिए, दोनों दो पहलू में आप सोचिए इसको। मनीष कश्यप पे जो आरोप लगाया गया था वो ये था कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, जिससे बिहार के मजदूर के जो घर वाले थे वो आक्रोशित थे और उसके आक्रोश से उस इलाके में लोग और प्रभावित हुए, ऐसा आरोप है। मनीष कश्यप ने एक वीडियो वायरल किया था, ऐसा आरोप है, किया नहीं था वो, लेकिन ऐसा आरोप था कि वीडियो वायरल किया कि वहाँ मारपीट के और दिखाया गया पूरा इस हालत पे है। स्टैलिन के इस बयान के बाद कहाँ खून खराबा हुआ है? कोई ऐसा राज्य जो एग्रिप्ट रहा हो इससे, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो एग्रिप्ट रहा हो? आप में आक्रोश है, आपने किया क्या आक्रोश होने के बाद? अगर उनके इस बयान के बाद 1000-2000 एफआईआर हो गया होता तो सरकार प्रेशराइज होती, उस पर एक दबाव बनता कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया और दंगा भड़क सकता है। लेकिन ये कि उनके कहने से दंगा कब भड़केगा? उसे कहे हुए 3 दिन हो गया, आज उसके बोले हुए 3 दिन हो गया, तो क्या कोई ऐसा दिन तय किया गया दंगा भड़काने के लिए? इस तरह है नहीं, तो कोई दंगा भड़कने की आशंका नहीं लगती है अब, क्योंकि मामला ठंडा हो गया। हम लोग सनातनी हैं, सनातनी का उफान जो होता है ना वो 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड बाद वो सब शांत हो जाता है। और ये होता है ना जो मूछ पे सोशल मीडिया पे लोग फोटो भेजते हैं, शेर का फोटो, मूछ काटते फोटो भेज दिए बॉर्डर पर, देखिए क्या होता है, पहले घर भाग जाएगा वो। तो ये सब जितना भी तैश और ताव वाली बात होती है, अपने घर के छत के अंदर उसके बाहर निकल के बोलने की औकात नहीं है। हम खुली चैलेंज कर रहे हैं, सनातनी को नहीं बोल रहे हैं, हम उनको हर को बोल रहे हैं जो आज आक्रोश में है। अगर इतना ही होता तो आज ईरान पारसी कंट्री था, मुस्लिम कंट्री नहीं बनता। अफगानिस्तान हिंदुओं का था, गंधार नरेश शकुनी अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, आज मुस्लिम कंट्री बन गया। आप देखिए मॉरिशस, फिजी, आप देखिए पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरला, धीरे 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 हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। कहाँ गया आपका आक्रोश? एक बयान पे आप उफान में आ जाते हैं तो क्यों नहीं एकत्रित हो रहे हैं आप उसमें? आप लीगल एक्शन लीजिए उस पर फिर। लेकिन अभी तक सिर्फ एक एफआईआर दिल्ली में हुआ है स्टालिन पर। स्टालिन ने जो कहा बेहयात, माने बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, घटिया तरह का ये उसका सोच था। ये शो करता है कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो मंत्री का बेटा है और मंत्री बन गया है, वो युवा है, मंत्री बन गया है। वो जिस सभा में ये बात कर रहा है वो सनातनी उन्मूलन सभा ही थी, सनातनियों को कैसे भारत में खत्म की जाए उस सभा में बोल रहे थे। और वहाँ एक उसको अच्छा वोट बैंक मिल रहा था, आके वहाँ बोल दिया, तो उसी वक्त एक्शन होना चाहिए था। जो तमिलनाडु के 4% ब्राह्मण थे वहाँ, या लोग वहाँ जो 22% हिंदू रहते हैं, उनको वहाँ कोई एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था। तो तमिलनाडु की घटना है, एफआईआर दिल्ली में हो रहा है, आक्रोश में बिहार में आ रहे हैं लोग, जल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कह रहे हैं महाराष्ट्र में। वो क्या मजाक है ये? आप अगर एकत्रित, सबसे पहले तो सनातनियों को एकत्रित होना पड़ेगा, नहीं तो सनातन खतरे में वाकई है। हो सकता है किसी को बुरा मेरी बात से लग जाए, हम क्षमा चाहेंगे उन लोगों से। हमारा मकसद बिल्कुल ये हर्ट करना किसी को नहीं है, लेकिन ये बताना है कि आप बोलिए मत, करिए आप लीगल। चूंकि हम लोग डायरेक्टली कोर्ट के अंदर हैं तो हम एफआईआर डायरेक्टली नहीं कर सकते, हालांकि हम भी सनातनी हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ही करें तो अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, तो लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि अगर उन पे एनएसए लगवाना हो, उन पे एफआईआर करना हो, उन पे क्या एक्ट लग सकता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, एक्चुअली लीगल पहलू क्या होता है कि अगर हम किसी के धर्म को, किसी के मजहब को, किसी के पंथ को अगर एब्यूज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो आईपीसी में धारा 295 है, 295A, जिसके तहत हम मुकदमा उन पर ला सकते हैं। अगर कोई आदमी इसको मानहानि समझे कि हमारी मानहानि हुई है, हम उस धर्म के हैं, तो 499 500 सेक्शन आईपीसी में है, आप मानहानि का मुकदमा वहाँ कर सकते हैं कि हम इंसल्ट हुए हैं। तो मास स्केल पे करना है 153A है, 295A है, आप आईपीसी में कर सकते हैं, कंप्लेंट केस भी कर सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं, साक्ष्य आपके पास में, आप बताइए कि हाँ ऐसा गाली दिया गया वहाँ पर। तो लीगल रेमेडीज तो है ही आपके पास में, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपने घर में ये भाषण देंगे, बोलेंगे और चुप हो जाएंगे, तब तक अगला आदमी फिर गाली दे देगा आपको। तो ये बार बार गाली सुन रहे हैं हम लोग, कर कुछ नहीं रहे हैं। अरे कब उठिएगा आप? अब हम अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं। बिहार, यूपी और एमपी को छोड़ दीजिए तो बाकी कहीं नहीं है आप। अब एक मौलाना का सुन रहे थे हम उसमें उन्होंने कहा कि बस एक दुपट्टा की तरह हिंदू बच गए हैं अब, महाराष्ट्र से लेकर वहाँ तक। मैंने वो दिखाई ना, भगवा का जो केसरिया रंग है दुपट्टे की तरह खाली है, जिसमें आता है एमपी, बिहार और यूपी, बाकी सब पूरा ग्रीन दिखाई पड़ रहा है हर जगह। मतलब वो छा चुके हैं। और उनका बयान था, मौलाना का प्रोफेसर है वो, मुझे नाम कोई फरूकी है, नाम याद नहीं आ रहा है, उनका कहना था कि बस एक जोर और लगाना है, ये दुपट्टे की तरह जो भगवा है यहाँ से खत्म हो जाएगा।
मतलब उनका मिशन नहीं है। यही पटना है जहाँ इमारत सरिया में ये प्लान बन गया था, जिसको रेड किया गया और दोनों पकड़े गए। कोई दरोगा था, पूर्व दरोगा था, 2-3 लोग और थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि 2047 तक पूरे भारत को मुस्लिम कंट्री घोषित कर देंगे हम लोग। कहाँ है सनातनी? ये बयान तो मीडिया में आया, न्यूज़ में फ्लैश हुआ, अखबारों में आया, वो पकड़े गए, वो जेल गए। आपने क्या किया? तो सिर्फ ये बोलना और करने में बड़ा फर्क होता है। स्टालिन ने जो किया, जो कहा, उसके खिलाफ आप सिर्फ बयान दे रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पर आप फोटो भेज रहे हैं, अपना सिर के साथ फोटो भेज रहे हैं कि ये गर्दा मचा देंगे, वो करा देंगे। कब करेंगे? अब वो वक्त आ चुका है। सर एक और सवाल है, लोग ये भी कह रहे थे कि जैसे तमिलनाडु में एनएसए लग गया मनीष कश्यप पे, तो वैसे बिहार सरकार अगर चाहे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पे एनएसए लगा सकता है? अच्छा, क्यों चाहेगा वो, आप बताइए। इंडिया गठबंधन बना है जिसके सदस्य नीतीश कुमार भी जी हमारे, तेजस्वी जी भी हैं, लालू जी भी हैं, स्टालिन जी भी हैं, उनके बेटा भी हैं, तो एनएसए कौन किस पर लगाएगा? अरे कोई तो विरोधी हो। मनीष कश्यप विरोधी था, इसलिए कि मनीष कश्यप के बारे में यह अफवाह था कि वो भाजपा का आदमी है, सरकार एंटी थी, वहां पर लगा दी एनएसए वहां पर। लेकिन आपका जो सरकार वहां है वही गठबंधन का सरकार यहां भी है, तो एनएसए कौन लगाएगा? और एनएसए कोई लगाने वाली बात नहीं है, उसकी कमेटी होती है जिसमें डीएम भी होते हैं, एक हाईकोर्ट के जज भी रिटायर्ड होते हैं वो, और जो पॉलिटिकल लोग वहां पे होते हैं, वो लोग मेंबर उसके होते हैं वो एक प्रशिक्षण करते हैं कि हाँ इससे दंगा फैल सकता है। तो स्टालिन के बयान पे दंगा फैल सकता है, इसका रिपोर्ट अब तक कहाँ आया है? कहाँ दंगा फैला? अभी भी कहीं कोई मारकाट हो, बताइए हमको आप। कहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सर दंगा फैल सकता था, कैसे फैलेगा? हमने फिर कहा, हम सनातनियों का खून शांत हो गया है। वो भूल जाइए जमाना चंद्रगुप्त मौर्य का, पृथ्वीराज चौहान का, कि उंगली दिखा दिए तो हाथ निकाल लिए। अब ऐसा नहीं है। अब तो हम लोग को इस तरह तोड़ दिया गया है कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो हरिजन है, आपस में ही लड़ते रहो, तुम कभी एक हो ही नहीं सकते हो। और जब तक ये सब एक नहीं, हिंदू नहीं बनेंगे, तब तक कभी वो क्रांति यहाँ नहीं आ सकती है। हम सब बिखर चुके हैं, खंड खंड में हमको तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा है? नेता। आप ये कहते हैं कि जाति खत्म कर दीजिए, जाति कौन बढ़ा रहा है? सरकार। अभी जाति का जनगणना हो रही है, आप जो फॉर्म भरते हैं वहाँ कास्ट पूछा जाता है कि किस कास्ट के आप हैं, ये कौन प्रमोट कर रहा है? क्या ये हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? जो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं और जो इस तरह की बात सोचते नहीं है, जाति धर्म में हम लोग सब भाई भाई हैं। कहाँ भाई भाई हैं? आपके किसी भी एग्जामिनेशन के फॉर्म में लिखा था किस जाति के हैं आप, तो जाति पूछ के आप हमारा परीक्षा ले रहे हैं, और फिर क्या जाति खत्म कर दीजिए? तो ये हमारे समाज को इन सरकारों ने बांट दिया है। पहले इन सरकारों को बदलने का प्रयास कीजिए। हम तो आप लोगों से कहेंगे सब मिलिए आइए एक नई पार्टी बनाते हैं हम लोग भारत को उत्थान के लिए, और जम के हम लोग उसका करते हैं प्रचार। जितने भी इलिटरेट लोग हैं सबको हटाइए और सारे युवा जुड़िए, एक पार्टी बनाते हैं हम लोग, देश को फिर से आज़ाद करते हैं, इनके चंगुल से बाहर निकालते हैं हम लोग। अगर आप समर्थन में हैं तो इसको मीडिया में फ्लैश कीजिए, पार्टी बनाएंगे हम लोग, कोई स्टालिन वहाँ नहीं रहेगा। अच्छा सर, जाते जाते एक आपसे आखिरी सवाल है, जैसा कि आपने कह रहे थे कि 2-3 हज़ार अगर एफआईआर हो जाता है स्टालिन के बेटे पे, तो हो सकता है कि सरकार जो है प्रेशर में आ जाता है। हमने एक मतलब अनुमान आपने बताया, ये एक मोदी जी की तरह जुमला था मेरे लिए। हमने ये कहा कि कोई मरमरिंग तो कहीं समाज में हो। अभी तक उनके बयान से मरमरिंग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आप मीडिया खोल के देख लीजिए, कहाँ मरमरिंग? सिर्फ दिल्ली में एफआईआर एक हुआ है। बिहार में कितना एफआईआर हुआ बता दीजिए हमको आप? एक भी नहीं। यूपी में कितना एफआईआर हुआ? एक भी नहीं। सब हम लोग सोए हुए हैं अभी। जिस दिन आफत मेरे घर, बीजेपी वाले भी सोए हुए। हाँ सबको, चूंकि भाई बीजेपी विरोध क्यों करेगा? बीजेपी को तो फायदा हो रहा है ना, हिंदू एग्रिप्ट हो रहा है तो गोलबंद हो रहे हैं वो। और जब हिंदू गोलबंद होगा तो ऑप्शन क्या है बीजेपी के अलावा? एकमात्र ऑप्शन है बीजेपी, जहां वोट देना है उनको। भाई वो कभी कांग्रेस को वोट देंगे नहीं, जेडीयू को वोट देंगे नहीं, आरजेडी को वोट देंगे नहीं। आप एग्रिप्ट है तो हिंदूवादी पार्टियों को वोट देंगे, तो और पार्टी है कौन? अखिल भारत हिंदू महासभा आपने बैन लगा दिया, बजरंग दल आपने बैन लगा दिया, हिंदू परिषद आपने बैन लगा दिया, हिंदू समाज पार्टी आपने बैन लगा दिया, तो बच क्या गया है? सिर्फ बच गया है भारतीय जनता पार्टी। जहां उनको वोट मिलेगा तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा इससे होगा। ये मेरा अपना विचार है, ऐसा होगा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें जो लगता है वो यही है। इसलिए स्टालिन पर कोई केस अगर करे, स्टालिन पे को सजा होगी। और इंडियन पीनल कोड में विधिवत प्रोविजन दिया गया 295 में कि अगर आप एब्यूज करते हैं तो आपको कन्विक्शन हो सकता है, सजा आपको हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हम मिले भी, और न्यूज़ भी उनका कल हम डाले थे, जो कह रहे थे कि हम PIL डाल दिए हैं, 2-3 डाल दिए हैं, सभी से गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ अधिक जानकारी मिला नहीं। सरकार उतना प्रेशर में आया भी नहीं और दंगा उतना भड़का भी नहीं। कहीं ना कहीं जो है कह के मुँहा मुँही रह गए। और जाते जाते सर आपसे एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप मनीष कश्यप के एडवोकेट भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, तो उन लोगों के मन में है कि अपडेट क्या है, जाते जाते सर बता दीजिए। मनीष कश्यप पे तमिलनाडु में जितने केस थे सब में मनीष कश्यप का बेल हो गया। बिहार में जितने केस थे उसमें बेल फाइल किया गया है, सब में पेंडिंग है। आजकल लगा हुआ है, जिस दिन केस पकड़ा जाएगा उस दिन सब में बेल आउट हो जाएंगे वो, क्योंकि कुछ साक्ष्य मनीष के खिलाफ मिल नहीं रहा है और नहीं वो साक्ष्य दे रहे हैं। अब हम लोग उस पर लगे हुए हैं कि मनीष को बाहर निकालने तुरंत हम लोग, लेकिन 1-2 महीना और लगेगा इस बेल को डिसाइड होने में। हम ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि अगर सेशन कोर्ट बेल नहीं देता है तो हाईकोर्ट से जाएंगे, फिर हम लोग हाईकोर्ट से बेल लेंगे हम लोग, क्योंकि मनीष के खिलाफ कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। एक साक्ष्य जो था, जो वीडियो वायरल करने वाली है, तो जिसने वीडियो वायरल किया वो एडमिट कर लिया कि हाँ हमने वायरल किया था अपने पोर्टल पर, यह मनीष ने नहीं किया था, तो बेगुनाह साबित हो गया वो। और कोई ऐसा आरोप उन पर नहीं है और नहीं कोई दंगा भड़काने का कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बेल हो जाएगा उनका। तो चलिए, आप लोगों के मन में जो भी सवाल था कि उन पे NSA क्यों नहीं
लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकता है। एक बार सर से बात की है तो मैंने बात किया। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, जाके अपना राय जरूर रखिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।